Hello my dear student, welcome back to my YouTube channel महादेव स्टडी 3.0 एंड अनदर वीडियो। माय डियर स्टूडेंट, जो स्टूडेंट इस बार बीएससी थर्ड सेमेस्टर में है, ठीक है, तो उनके जो एग्ज़ाम रह गए हैं अभी बीएससी थर्ड सेमेस्टर वालों के जो एग्ज़ाम रह गए हैं, तो उनके लिए मैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँ विद सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें आपको मैं आज इस वीडियो में 2 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, विद सॉल्यूशन। तो वीडियो को ध्यान से देखना और फुल वॉच करना। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड प्रश्न को बताता हूं मैं आपको कि कौन सा प्रश्न है, ठीक है। तो प्रश्न है वैद्युत चुंबकत्व में एम्पीयर की परिपथीय प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन है सदिश चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर के कर्ल तथा डाइवर्जेंस के मान ज्ञात कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इनमें से आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। 80 से 90% चांस है इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आने के। तो अब शुरू करते हैं कि इसका जो आप सॉल्यूशन करेंगे किस प्रकार करेंगे, ठीक है। तो सबसे हम पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन के हल की बात, ठीक है। एम्पेयर के परिपथी नियम क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो एम्पेयर के परिपथी नियम क्या होता है, किसी बिंदु परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर, ठीक है, जो हमारा बी वेक्टर होता है वो होता है चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ठीक है, क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर का मान उस बंद परिपथ द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से परिपथ धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है, ठीक है। यानी आप जो इसको दे सकते हैं जो इक्वेशन बने उसके, यदि आपको इक्वेशन बन याद है तो आपको ये वाली थ्योरी लिख सकते हैं, ठीक है। यदि आपको ये वाली थ्योरम यानी ये वाली इक्वेशन याद है तो आप इस थ्योरी को लिख सकते हैं, ठीक है। किस प्रकार लिख सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। क्या है किसी बिंदु, ठीक है, एंड आपको ये डायग्राम में बताऊंगा एंड आपको कैसे लिखना है वो बताऊंगा, ठीक है। आप ये फॉर्मूला याद कर लें, ठीक है। क्या होता है यदि किसी अनुदिश, ठीक है, यानी किसी बंद परिपथ, ठीक है, ये हमारा बंद परिपथ है एंड क्या है अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर, ठीक है, ये बी वेक्टर हो गया एंड रेखीय समाकलन बी इंटू डी वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर क्या हो गया रेखीय समाकलन, ठीक है। एंड उसका मान बंद परिपथ, ठीक है, उस बंद परिपथ द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से परिपथ धारा, ठीक है, आई का म्यू नॉट गुना होता है, ठीक है। तो आई का क्या होता है म्यू नॉट गुना होता है। इस प्रकार आप इस जो इक्वेशन बना है उसको देखकर ऊपर वाली थ्योरी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। यहाँ म्यू नॉट निर्वात की वैद्युत यानी जो म्यू नॉट है वो यहाँ पर निर्वात की चुंबकशीलता है, ठीक है। एंड मैंने आपको और भी पहले कुछ कराया था तो उसमें एप्सिलॉन नॉट आया था, ठीक है, जो निर्वात की वैद्युतशीलता होता है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट होता है वो निर्वात की वैद्युतशीलता होता है एंड जो म्यू नॉट होता है वो निर्वात की चुंबकशीलता होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। तथा धारा आई, ठीक है, तो धारा यहाँ पर क्या है आई की दिशा वह होती है जिसमें दाएं हाथ का स्क्रू, ठीक है, समकर्ण की दिशा में घुमाने पर चलता है। यदि बंद परिपथ में कोई धारा नहीं है तब, जब हमारी कोई धारा नहीं होगी तो क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र जीरो होगा, ठीक है। जब हमारे परिपथ में कोई भी धारा नहीं होगी तो जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा वो यानी बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर बराबर जीरो होगा, राइट। अब हम बात करते हैं उत्पत्ति की, ठीक है, जो हमसे पूछा गया था उसका प्रूफ करते हैं। तो इस चित्र को देखकर, ठीक है, और मैं आपको एक बात बता दूं, जैसा इस थ्योरी में, ठीक है, ये वाली प्रूफ की जो जो वो लिखी हुई है यानी जो थ्योरी लिखी हुई है तो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, ठीक है। इस डायग्राम को देखकर आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि जैसा कि इस जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें थ्योरी लिखी हुई है इस चित्र की, आप सेम टू सेम ऐसे ही करें, ठीक है। आप अपने हिसाब से इस डायग्राम को देखकर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है एक ऋजु रेखीय धारावाही चालक लिया, ठीक है, जिसमें धारा आई कागज के तल में अभिलंबित भार की ओर प्रवाहित है, ठीक है, ये ठीक है आई धारा कागज के तल में अभिलंबित भार की ओर प्रभावित है, राइट। एंड क्या है इस धारावाही के कारण
r दूरी पर, क्या है, r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण क्या है, B बराबर म्यू नॉट I अपॉन 2πr, ठीक है, बायो सेवर्ट के नियम से, ठीक है। ये क्या है, बायो सेवर्ट का नियम होता है B बराबर म्यू नॉट I अपॉन 2πr। इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा त्रिज्या r के उस वृत्त पर स्पर्श रेखीय होगी जिसका केंद्र धारावाही तार पर होगा। चुंबकीय क्षेत्र B का मान वृत्त के सभी बिंदुओं पर एक समान तथा दिशा अल्पांश, ठीक है, अल्पांश डी एल वेक्टर की समांतर होगी। अतः क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर बराबर क्लोज इंटीग्रल बी डी एल बराबर वी को बाहर ले लेंगे हम, एंड क्लोज इंटीग्रल डी एल बराबर बी 2πr, ठीक है, 2πr वृत्त की पढ़ दी है। एंड आगे बात करते हैं समीकरण 2 और 3 से, ठीक है। समीकरण 2 और 3, पहले हम दो समीकरण 3 में से 2 को, ठीक है, समीकरण 3 में समीकरण 2 से बी का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 हमें दे रखी है ये, एंड हम क्या करेंगे 2 से बी का मान रख देंगे, ठीक है। ये वाला जो मान है बी का वो समीकरण 3 में रख देंगे, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी हमारी, क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर बराबर, ठीक है, डी एल वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2πr इंटू 2πr, 2πr से 2πr कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर बराबर म्यू नॉट, ठीक है, एंड पथ द्वारा परिपथ धारा, ठीक है, आई। तो यही एम्पियर की परिपथी नियम है तथा सभी बंद वक्रों के लिए सत्य है, ठीक है, ये हमसे सिद्ध करवा रहा था। एंड अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन था हमारा क्या था, चुंबकीय क्षेत्र से मैं बी वेक्टर का कर्ल और डाइवर्जेंस का मान निकलवा रहा था, तो अब उस क्वेश्चन का हल करते हैं, ठीक है। तो आई होप जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन करवाया था और उसका सॉल्यूशन कराया वो समझ में आ गया हो, ठीक है। अभी भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र सदिश बी वेक्टर की कर्ल, ठीक है। माना कि आवेश के स्थिर प्रवाह का एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में धारा घनत्व जे वेक्टर, ठीक है, जो हमारा जे वेक्टर होता है वो धारा घनत्व होता है, स्थिर रहता है, अर्थात धारा घनत्व जे वेक्टर का मान समय के साथ अपरिवर्तित रहता है, किंतु जे वेक्टर का मान भिन्न भिन्न जगह पृथक पृथक हो सकता है, ठीक है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, इस क्षेत्र में एक बंद परिपथ एस, ठीक है, इस क्षेत्र में एक बंद परिपथ एस लिया, इस परिपथ के द्वारा परिपथ संपूर्ण धारा का मान बंद परिपथ से घिरे हुए तल द्वारा जाने वाले धारा घनत्व के फ्लक्स के बराबर होगा, अर्थात पथ द्वारा परिबद्ध कुल धारा I बराबर सरफेस इंटीग्रेशन जे वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, ठीक है, इक्वेशन ए मान लेंगे। एंड हम जानते हैं एम्पियर की परिपथी नियम से बंद परिपथ अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का रेखीय समाकलन क्या होता है, अभी हमने ये वाला निकाला था, ठीक है। तो क्या है, ये वाला मैं ऊपर अभी निकाला था, क्या है, क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर बराबर म्यू, ठीक है, गुणा पथ द्वारा परिपथ धारा। एंड हमारी परिपथ धारा क्या है, ये हमने ऊपर समीकरण 1 से निकाल लिया, ठीक है, एंड उसको यहाँ पर पुटिंग कर देंगे। एंड जो हमारी लेकिन स्टोक्स की थ्योरम होती है हमारी ये, ठीक है, स्टोक्स की थ्योरम होती है क्लोज इंटीग्रल वी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर बराबर सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, सरफेस इंटीग्रेशन बी वेक्टर कर्ल बी वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। समीकरण 2 और 3 की तुलना करेंगे, ठीक है, समीकरण और 2 की, क्योंकि जो समीकरण 2 है एंड 3 है वो इक्वल है, ठीक है, तो इसकी हम तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये वाला हम इधर यानी जो राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा एंड बराबर 0। एंड हम जो डी ए वेक्टर है उसको कॉमन कर लेंगे एंड क्या बच जाएगा हमारा, यानी सरफेस इंटीग्रेशन कर्ल बी वेक्टर माइनस म्यू जे वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर बराबर 0, राइट। यहाँ पर चूंकि तल एस एरबेट्री है तथा, ठीक है, अतः कर्ल वी वेक्टर माइनस म्यू जे वेक्टर बराबर 0, तो कर्ल बी यानी कर्ल बी वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, म्यू जे वेक्टर, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, कर्ल आगे लिख करके, ठीक है, जो हमसे
पॉइंट पूछा गया था कर्ल और डाइवर्जेंस, तो ये क्या आ गया, कर्ल आ गया। अब बात करते हैं डाइवर्जेंस की, ठीक है, दूसरे पॉइंट की। दूसरे क्वेश्चन में दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र सदिश, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र सदिश बी वेक्टर का डाइवर्जेंस माना व्हाट्सअप चित्रानुसार एक ऋजुरेखीय धारावाही चालन बेलन के अक्ष पर स्थित है तथा जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, तब बेलन से प्रसारित चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 होगा। चूंकि जितनी चुंबकीय रेखाएं बेलन में प्रवेश करेंगी उतनी फ्लक्स रेखाएं क्या होंगी, बेलन से निर्गत होंगी, ठीक है, यानी निकलेंगी। एंड अगले बात करते हैं यानी क्लोज इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, बी वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर 0 एंड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होती है हमारी ये, ठीक है। एंड हम इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, ठीक है। एंड हमारी क्या हो जाएगी, वॉल्यूम इंटीग्रल यानी डाइवर्जेंस बी वेक्टर डी बी बराबर 0, ठीक है। लेकिन हमारा जो वॉल्यूम होता है वो 0 नहीं हो सकता, ठीक है, जो हमारा वॉल्यूम होता है वो 0 नहीं हो सकता, तो हमारा डाइवर बी वेक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यही हमसे दो चीज़ सिद्ध करवा रहा था, यानी डाइवर्जेंस हमने निकाल दिया और कर्ल निकाल दिया दूसरे क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमारे जो दोनों क्वेश्चन थे वो हमारे कंप्लीट होते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो इन दोनों क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड आई होप आपको जो मैंने इस वीडियो में बताया है वो आपको समझ में आ गया हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद, टेक केयर।